अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तो आप लोगों ने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने पाक आर्मी के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो इसके साथ साथ आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको जो ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसको अच्छे से सुनने के बाद आपने लर्न करना है और होमवर्क करके केपीएस के जो लिंक शेयर किया उस पर सेंड कर दें। तो टुडे वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पीछे एक टॉपिक है फर्स्ट 18 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल के पहले 18 एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं, इनको आपने लर्न करना है। जैसे कि फ़र्स्ट एलिमेंट्स जो है हाइड्रोजन, इसकी सैम्पल्स एच, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 और मैस नंबर इसका 1 है। इसी तरह से आपने इनकी चारों चीज़ें याद करनी है, इनके नेम भी, सैम्पल्स भी, एटॉमिक नंबर भी और मैस नंबर भी। ठीक है, ये एक्टिविटी है जहाँ पे 5.2 उन्होंने कहा है कि इन एलिमेंट्स को आपने बताना है कि किस पीरियड से बिलोंग करते हैं और किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हमने एक लाइन पढ़ी है पीछे रीडिंग में कि जो उसका शेल नंबर होगा ना किसी भी एलिमेंट का, वही उसका पीरियड नंबर होगा। तो जैसे कि आपको पता है फास्फोरस जो है इसका शेल नंबर 3 है, तो इसका पीरियड नंबर भी 3 होगा। जबकि ग्रुप को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसका ग्रुप नंबर होता है। हमें पता है कि फास्फोरस के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ग्रुप नंबर 5 होगा। या आप पीरियोडिक टेबल से देख के एक्टिविटी खुद कीजिएगा, ठीक है। और जब आप नेक्स्ट वर्किंग डे आएंगे तो हम ये चेक करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। लेट्स स्टार्ट। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले क्वेश्चन ये लिख लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें ये बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टार्ट से एंड तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अगर आप एक लाइन लगा के राइट कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, जिस तरह डिफरेंस राइट करते हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन भी बन रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्टाइल एंड मेलिएबल। ठीक है, डिक्टाइल की डिफ़ाइन ये है और मेलिएबल की ये है डिफ़ाइन। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स और एक एक दो दो एग्जांपल्स इसके साथ दे दिए, एक एक डिफ़ाइन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर्स में। तो जो टॉपिक है हमारा, मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। ठीक है, माइंड में रखिएगा, आपकी बुक पे ये सेंटेंस नहीं है। मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन देते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें। जैसे हम लोग अपने सराउंडिंग में कोई भी मेटल्स देख सकते हैं, आप लोग आयरन देख लें, ठीक है, लोहा वगैरह, या फिर गोल्ड देख लें, ये सारे मेटल्स हैं। तो आप लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ देख के भी खुद से भी लिख सकते हैं ना, कि अगर आयरन है तो वो सॉलिड होता है, हार्ड। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज़ इसकी। नेक्स्ट ये है कि इनकी जो सरफेस होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सम मेटल्स डिक्टाइल होते हैं। डिक्टाइल इसको कहते हैं जिससे हम वायर्स वगैरह बनाते हैं। ये बिजली की तारें वगैरह नहीं होती, हम इससे बनाते हैं। इस प्रॉपर्टी को डिक्टाइल कहते हैं। ठीक है, कुछ मेटल्स जो होते हैं मैलिएबल होते हैं। उनसे क्या बनाते हैं हम लोग, जिससे मर्जी शेप में हम उनको डाल सकते हैं। उनसे हम लोग शीट बना लें या कोई भी चीज़ ना, जो भी डिज़ायर प्रोडक्ट होता है हम उसको उसी तरफ उसको ड्रा कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स एंड पे इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटाशियम, मरकरी एक्सेट्रा। ये मेटल्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, तो बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। तो ग्रेफाइट अगर हम लोग देखें तो ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इसी वजह से ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो मेटल्स से ना तो हम लोग शीट ड्रा कर सकते हैं और ना ही हम इससे डिज़ायर प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल भुरभुरे को कहते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो हैं ये या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे थे या फिर गैस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे थे, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। एग्जांपल्स हैं इसकी,
कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल्स की एग्जांपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आज का जो हमारा ग्रामर टास्क है वो है कंजक्शन। कंजक्शन किसको कहते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स को कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल है एंड, और, बट, एक्सेट्रा, जो हमने अभी रीडिंग की है। इसमें से आपने कंजक्शन ढूंढनी है। ठीक है, कंजक्शन जो वर्ड्स को आपस में मिला रहे होते हैं, जैसे इसमें एंड है, ठीक है, बट है, तो ये सारा इनटू, ये सारा आपने यहाँ से देखना है, रीडिंग में से कंजक्शन वर्ड्स ढूंढने हैं। क्लास एक्टिविटी में ये है कि मेटल्स और नॉन मेटल की एग्जांपल आपने डेली लाइफ से देनी है। तो देख सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से मेटल्स हैं और कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, ये मैंने पूछना है आपसे। नेक्स्ट, ये यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपने खुद से करने हैं। वैसे आपकी बुक पे नीचे दिए हुए हैं, कल के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपने होमवर्क में इसके यूजेस खुद से लिखने हैं। ठीक है, अपने सराउंडिंग में पहले देखें कि मेटल है कौन सा, फिर उसको कहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, देन नॉन मेटल्स कौन सा और उसको हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये होमवर्क आप करने के बाद KPS ने जो लिंक शेयर किया उस पर सेंड कर दीजिएगा। हम होमवर्क चेक करने के बाद मार्क्स देंगे आपको। फ़ी अमान अल्लाह।